हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो अभी तक तो आप मेरे ब्लॉग से बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन मुझे आदत हो गई है अपने चैनल का नाम बताने की बार बार। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से। और आप लोग ना, मेरा ये जो फटा हुआ कुर्ता है, यानी कि ये जो फटा हुआ मेरा शर्ट आपको दिख रही होगी ना मेरे शोल्डर के ऊपर से, तो आप लोग इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं चाहती तो इसको ना हाइड कर सकती थी थोड़ा सा स्टिकर वगैरह लगा के, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये ना ऐसे ही फटाफट से पहन लिया था नहाते हुए। तो उसके बाद अभी वीडियो में देख रही हूँ, और बहुत टाइम बाद मतलब ये वाला मैंने कुर्ता पहना है, तो ना मुझे याद ही नहीं रहता है इसको सिलना। तो अभी मैंने पहन लिया तो पहन लिया, तो भाई आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। आप लोगों के साथ ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये हर जगह मतलब वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन देखता होगा, लेकिन फिर भी अभी मैंने पहन लिया तो पहन लिया, फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसी में मैं अभी मतलब सारा काम कर लूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो बन चुका है। और फिर मैंने स्टार्टिंग में अगर ये सारा कुछ दिखा मतलब क्लिप अगर मैं काट देती, तो फिर मैं दोबारा से ये वाला काम दोबारा तो नहीं करती है ना। तो इसलिए मैंने इसको पहने रखा और सारा काम इसी में किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरा ये वाली शर्ट जो फटी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं बोली कोई बात नहीं, इसी तरह आप लोग भी समझ जाइए कि कोई बात नहीं। कई बार हो जाता है ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं मतलब बच्चे इस टाइम तक चले गए थे स्कूल, उनको टिफ़िन में बना के दे दिया था सुबह सुबह। और उसके बाद फिर मैंने पी थी चाय, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और चाय पीकर फिर मैंने नहाया। नहाकर हस्बैंड ने बोला कि मुझे जल्दी जाना है आज, क्योंकि सामान वगैरह लाना है, तो पहले मुझे खाना बना के दे दो, उसके बाद तुम अपना काम करते रहना। तो यहाँ पर मैंने ना फटाफट से उनको रोटियाँ बना के दे दी है, क्योंकि सब्ज़ी पहले से बनी हुई थी। बच्चों के टिफ़िन वाली जो मतलब जो उनको दी थी, वही वाली सब्ज़ी बनी हुई थी, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही हैं, और मैं एक साथ सारी बना लेती हूँ। आटा वगैरह भी उसी टाइम गूँध लेती हूँ। तो फिर मैंने ना इनको फटाफट से रोटियां मतलब बना के, खाना बना के इनको दे दिया है। और अभी बस इनको इनको ही दूंगी मैं। अभी मैं अपने लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि अपने लिए मुझे जोत बत्ती वगैरह करनी है। और बहुत दिनों के बाद आज मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही मतलब आज नहा धोकर सिर वॉश किया था कल मैंने, और कल मेरी पूजा नहीं हुई। और आज मैं मतलब पूजा करने वाली हूँ। मेरा मन था कि मैं मतलब आज पूजा करके ही खाना खाऊंगी। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो सब पहले ही पूजा करती हूँ। इस आज के दिन ही मैंने हस्बैंड को मतलब खाना पहले दे दिया और पूजा बाद में कर रही हूँ। तो जहाँ पर मैंने बनाई थी आज सोयाबीन और रोटियाँ, सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटियाँ। ये देखो आपको, ये हस्बैंड के लिए थाली बन रही है। और ये एक चम्मच और एक खाली बाउल मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि जो इसमें डलेगा दही। दही फ्रिज में लगा हुआ था वहीं दुकान पर, तो मैं उनको दे के आई थी। तो उसके बाद आते ही फिर मैं मतलब मुझे ये था कि मुझे पूजा करनी है आज। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सफाई कर लूँगी, मतलब नीचे नीचे से सामने से, क्योंकि काफ़ी दिनों से सफाई वगैरह भी नहीं करी थी। और एक दिन मेरी बेटी ने सारे फ़ोटो ठीक ठाक करे थे, क्योंकि जिस दिन चूहों ने सारे गिरा दिए थे ना, उसके बाद उसने ठीक करे थे, तो मैंने नहीं करने थे, इसलिए मैंने नहीं करे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद पूरा मतलब आसपास का जो एरिया है यहाँ पर भी सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा गंदा हो रखा था। आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा गंदा हो रखा था। तो जहाँ से मैं कपड़ा लेकर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और हर जगह से मतलब एक तरह से पोंछा ही लग जाएगा। ये कपड़ा तो जी सूखा है, लेकिन सूखे कपड़े से ही मैं हर जगह से सारा साफ़ करूँगी। और साफ़ करने के बाद मतलब फिर मैं पूजा करूँगी। तो साफ़ मेरा हो गया था। और ये जो जोत बाती वाली जो बॉल थी, मतलब ये जो कटोरी थी, इसको भी साफ़ करना है। और एक लोटे में जल भी भर के लाना था, तो वो मैं लेके आई हूँ। और अभी मेरी यहाँ पर होगी जोत बत्ती। और ये जो पीतल की है मेरा मतलब लोटा, और ये जो जोत की जो कटोरी है जो पीतल की है, तो इसको ना मैंने अच्छी तरह से रगड़ करके साफ़ किया था, तब जाके साफ़ हुआ था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कम से कम 10-12 दिन से मैं मतलब पूजा नहीं कर रही थी, तो इसीलिए मतलब आपके सामने कोई पूजा की वीडियो भी नहीं आई।
पूजा मेरी हो चुकी थी और रोज़ की तरह आज मैंने मेकअप कर लिया है और अभी बनाऊंगी कुछ रील्स वगैरह। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ना तो उससे पहले रील्स आ जाएंगी, क्योंकि रील्स तो तुरंत बना के तुरंत अपलोड कर दी जाती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बाहर कितनी धूप निकल चुकी है। और आज है मेरे आज एक बात आपको बता दूँ, पता नहीं मतलब आज मेरे मायके में ना मेरे दादाजी और मेरे दादी जी और मेरे पापा जी और मेरे ससुर जी, मतलब ससुराल में ससुर जी, चारों का ना श्राद्ध एक ही दिन आता है, मतलब 14 को आता है। तो आज जो है वो लास्ट नवरात्रा है और कल तो अमावस्या है। तो मतलब उन चारों के श्राद्ध जो है वो आज ही है। तो बस यही बात आपको बतानी थी कि इन चारों के श्राद्ध आज ही है। तो चल रही है श्राद्धों की तैयारी वहाँ पर मेरी मतलब मेरे मायके में भी चल रही होगी, वहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ससुराल में भी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, हलचल चल रही है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है। तो चल रहा है काम उनका, तो ठीक है, वो सही है, ठीक है। जब तक मेरी सास है वो करती रहेगी और जब हम पे बारी आएगी तो देखा जाएगा, मतलब हम भी कर लेंगे, ठीक है, जब हमारे ऊपर आएगा तो ठीक है। अभी तक तो मैंने अपनी सास को ही बड़ा बनाया है, मतलब उसी को हर चीज़ में बड़ा बनाया है। श्राद्ध जो भी है, कोई बड़े काम में जो भी करने में मैं तो मतलब यही सोचती थी जब तक वो है वो कर ले, और जब मेरे ऊपर आएगा तो तब मैं देखूँगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब उसने अपनी जो छोटी बहू को दे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो कर सकती है, छोटी कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ कुछ काम, ठीक है, कुछ सारे नहीं। जैसे श्राद्ध वगैरह करना है तो अभी मेरी सास है, तो ससुर का श्राद्ध करना है तो वो जब तक जिंदा है वो तब तक करती रहेगी, जब हमारे ऊपर आएगा तो तब की तब देखेगी। कोई पता नहीं कब, मतलब कब क्या हो जाए, किसका क्या हो जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं कह दूं कि ठीक है मेरी सास के मरने के बाद मैं करूंगी, और मरने का कोई पता नहीं, क्या पता पहले मैं ही मर जाऊं, ठीक है। तो ये बात है, देखेंगे जब भी मतलब टाइम आएगा हमारे ऊपर, और जैसा टाइम आएगा वैसा ही हम कर लेंगे। फ़िलहाल जब तक वो है तब तक वो ही कर रही हैं और वही करती रहेंगी। और कुछ चीज़ें हैं जैसे बस्तवा हो गई, या फिर और चीज़ें हैं छोटी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसने छोटी को बोल दिया कि तू कर, लेकिन मुझे नहीं बोला। तो मुझे भी ना देख के ऐसा हो, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि अब उसने छोटी के हाथ में खुद ही मतलब कमांड दे दी है, बड़ी को पूछा भी नहीं, कि मतलब जा इतना ही बोल देती कि चलो अब मेरे से नहीं होता है, तो तू ना मतलब तू भी अपना कर ले। तो वो भी, उसको भी मैं बोलने लगी कि तू भी अपना अपना बना लो, बस तो वहाँ पे रोट वगैरह जो बनाती हैं तो तू भी अपना बना ले, तो मैं भी अपना अपना अब अपना कर लो, क्योंकि मेरे से नहीं होता। तो मेरी सास ने ना ऐसे मुझे नहीं बोला बस दुआ वाले दिन। तो अब मैं मतलब खुद से, मतलब वो अब छोटी को देती है सब कुछ करने के लिए, तो वो मुझे पता है ऐसे भी वो जानबूझकर सारे काम ऐसे करती है। तो क्योंकि आप सबको पता ही है, एक इंसान जब अपनी आदत से मजबूर हो तो उसको समझाना, उसको उसकी बात करना ही बेकार है। तो मैं अपने जो काम हो गए, जैसे मेरे घर की जो हमारे चारों के जो मतलब अपने कुल देवता की जो भी रीतें होंगी, छोटी मोटी तो नहीं बोलूँगी, मतलब जो कुछ रीतें होंगी वो मैं खुद किया करूँगी अब आगे से। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो बड़ा इंसान होता है ना, उसको ना अपना बड़प्पन खुद ही दिखाना चाहिए, चाहे हमारी बनती है या नहीं बनती है। अपने उसके बेटे के साथ तो उसकी बनती थी ना, तो उसको ये बोल देना चाहिए था अपने बेटे को, बड़े बेटे को, कि चलो अब मैं छोटी को कह रही हूँ कि तू बना ले, तो वो बड़ी को भी बोल दे, तू उसको बोल दे कि जाके कि चल तू भी अपना बना ले, तू भी अपना कर ले। तो नहीं बोला उसने, वो तो मैं उसको समझ ही चुकी हूँ अब तक की, 12-13 साल हो गए मैंने भी उसको देखते हुए, मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो ना बोलने में विश्वास नहीं करती, वो करने में विश्वास करती है। और जो उसके मन में आता है, जो उसके दिमाग में आता है, वो सोचती है कि जो भी मैं करूँगी मैं सही कर रही हूँ, तो वो करती जाती है। तो जैसे जैसे मैं देख रही हूँ उनको कि वैसे वैसे मैं भी वैसी ही होती जा रही हूँ। और अब जब मेरा टाइम आएगा अगली बार से, ठीक है, अगली बार से जब मेरा टाइम आएगा, बस दुआ होगी या कोई भी चीज़ें होगी,
तो मैं वो सारी चीज़ें मैं खुद से करूँगी, अपने आप से करूँगी। तो ज़िम्मेदारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्योंकि अकेले करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब हो जाता है टेंशन, हो जाती है टेंशन। मतलब एक औरत ही औरत को समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उस टाइम भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे क्या करना क्या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो धीरे धीरे करते करते सब कुछ सीख जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि मैं नहीं, मतलब आज नहीं आएगा तो फिर मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी। कभी ना कभी तो करूँगी ना अच्छे से। तो ठीक है, जिसके साथ नहीं बनी वो भी खुश रहे, जिसके साथ बन गई वो भी खुश रहे। ठीक है, तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। तो अभी मैं बेडशीट, इस वाले कमरे की बेडशीट भी लगा लूँगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मतलब शायद हर कोई नहीं समझ सकता, जो मैं बात बोल रही हूँ। ये बात वही समझेगा जो जिसके साथ हो रहा हो, बीत रहा हो, जो ये सारी चीज़ें झेल रहा हो। ठीक है, तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बताऊँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। मतलब बातें बताते बताते फिर भी नहीं ख़त्म होगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, जैसे जैसे होगा। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं ना मतलब इस घर में जो भी है, मतलब मेरे घर में दीवार लग जाए। और मुझे इन लोगों से, मतलब मुझे इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। पता नहीं क्यों दिन ब दिन मुझे इतनी नफ़रत होती जा रही है ना इन लोगों से, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन की बात है, जब ये श्राद्ध निकल जाएंगे तब मतलब दीवार का काम भी लग जाएगा। तो जैसे तैसे करके मतलब झेल रही हूँ, जैसे तैसे करके मैं टाइम निकाल रही हूँ बस। तो कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि क्या बोल रही है, कुछ लोगों को मेरी बातें सही भी लग रही होंगी। जिन्होंने मेरी पूरी स्ट्रगल देखी, जिन्होंने पूरा मेरी हर एक वीडियो देखी होगी, वो ही समझ सकता है मेरी बातों को। और बाकी मुझे पता है, या फिर मेरा भगवान जानता है कि हर कोई जो मतलब हर कोई चाहता है कि अपने घर में शांति रहे। ठीक है, तो उसी शांति के लिए ये दीवार लगाना इतना ज़रूरी है कि अगर दीवार ना लगी तो जहाँ पर शायद पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि मैं कुछ बोल के नहीं बताना चाहती, मतलब आप लोग ये सोच लो कि पता नहीं क्या हो जाए अगर दीवार ना लगी तो। मतलब हो सकता है मैं मर भी जाऊँ। मतलब इतना मेरा अंदर स्ट्रेस, इतना अंदर मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ चुका था कि मैं अपने घर की शांति के लिए और अपने सेहत के लिए ये सब कुछ मतलब कर रही हूँ। ठीक है, और भगवान समझता है इस चीज़ को, और कुछ लोग भी समझते हैं जिनको मेरी पूरी स्टोरी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी लगी नहीं है दीवार, भगवान करे कि जल्दी से लग जाए और मैं अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे फंक्शन और श्राद्ध पितर ये तो मतलब आप सबको पता ही है कि 15 दिनों से आए हुए हैं। और श्राद्ध अब मतलब उतरने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि आज लास्ट ही श्राद्ध है। लास्ट तो नहीं समझ सकते, मतलब कल भी श्राद्ध कर सकते हैं अमावस्या के दिन। जिसको नहीं पता होता कि हमारे पितरों का श्राद्ध कब है, किस दिन है, तो वो लोग अमावस्या को श्राद्ध करते हैं। तो सारा काम करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैंने हस्बैंड को खाना खिला दिया था, बच्चों को भी दे दिया था, खुद नहीं खाया था। तो जहाँ पर फिर मैं खा रही हूँ खाना अपना, और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी ना कि मुझे खाने का इतना टेस्ट लग रहा था कि मैं लगातार खाई जा रही थी। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने दही और सोयाबीन की सब्ज़ी और साथ में रोटियाँ ली हैं। मैंने 3 रोटियाँ खाई थी, और मतलब मेरा ना पेट भर चुका था 3 रोटियों में ही। और मैं चाहती थी मैं 2 खाकर भी मतलब संतुष्ट रह सकती थी, क्योंकि आजकल थोड़ा कम ही खा रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं दही के साथ मुझे ज़्यादा ही टेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने 3 रोटियाँ खा ली। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे मतलब सामान लेने के लिए, दुकान के लिए। और मुझे वो दे गए थे चाबी की थोड़ी देर के लिए दुकान खोलना। और 1 घंटा दुकान मैंने खोली, वहाँ दुकान पर बैठी रही, क्योंकि सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे काम, वीडियो बनाना, और फिर जो अपनी रोजी रोटी जहाँ से चलती है हमारी दुकान, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर के 2 बजे। और मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, जब बच्चे आएंगे उसके बाद मैं करूँगी। लेकिन ना नींद तो आ रही थी, लेकिन जब मैं बेड पे सोई तो मुझे नींद नहीं आई। मतलब पहले नींद आ रही थी, अब नहीं आ रही है। और बच्चे आ चुके हैं, चलिए बच्चों से मिलवाती हूँ आपको। मैंने बोला ना आवाज़ कम करो टीवी की।
कम करो आवाज़, कम करो। पहले मुझे बता ही तो दे, कम कर ले आवाज़ भाई। तो जहाँ पर बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और इन्होंने नहा भी लिया है, आकर इन्होंने नहा लिया है। थैंक यू। तो इनके लिए मैंने बना दी है एक परांठी और साथ में दही। हाँ, तो अभी ये खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे ट्यूशन। उसके बाद ये वाला जो वीडियो है ना फिर मैं अपलोड करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ वीडियो शूट ही कर रही हूँ। अपलोड करूँगी जब चले जाएंगे आराम से शांति से, ठीक है। खाना आएगा वहाँ से, अगर पापा काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? तो है ना दुकान पर चीज़ियाँ, तो चीज़ियाँ खाएंगे फिर? हाँ। तो आप लोग तो चीज़ियाँ खा लोगे, फिर मम्मा कहाँ से क्या खाएगी? मम्मा को तो खाना चाहिए ना। आपको भी चीज़ी है, आपको भी चीज़ी। उनको मत बताओ, मुझे बताओ क्या। आपको भी चीज़ी। मैं भी चीज़ी खा लूँगी? हाँ। मैं तेरी तरह गंदी थोड़ी हूँ, मैं चीज़ी खाती रहूँ, मेरा तो पेट खराब हो जाएगा। खाओगे तो खाओगे। नहीं, अगर खानी है ना, चीज़ियाँ भी खानी है ना आपको, जब फिर खाना भी खाना है ना, तो पापा का काम करना बहुत ज़रूरी है, समझ आई? जब आप बड़े हो जाओगे ना। दुकान पर चीज़ी तो है ना। मेरे पास नहीं है चाबी, पापा चाबी ले गए साथ में। क्या मिली पापा? तो दोस्तों अभी चले गए हैं मेरे हस्बैंड काम पे, पहले सामान लेने गए थे, अभी काम पे चले गए हैं। और बच्चों को ट्यूशन भेजकर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से जाऊंगी दुकान पे। हम भी चलेंगे ना। नहीं, आप नहीं जाओगे, आप ट्यूशन जाओगे। देखो इनकी मस्ती देखो, ये दिन में ना कम से कम 4-5 बार इन्होंने दुकान पर जाना ही जाना होता है। मतलब 100, 150, 200 रुपया कहीं नहीं गया, मतलब कहीं रोज़ के रोज़ ही ख़त्म करते हैं ये दोनों। जब आप बड़े हो जाओगे आप काम करोगे ना, हाँ। हैं? हाँ। तो उसी तरह पापा भी काम करने गए हैं, ठीक है। मेरे को काम करना आते ही नहीं है, कैसे करते हैं? जब बड़े हो जाओगे ना, बड़े होते होते सब कुछ आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। चलो अब अपनी बैग में ना अपनी ट्यूशन वाली कॉपी डालो, कुकू नोटबुक। कुका ढूंढ के डाल खुद खुद कौन सी है कौन सी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अभी 3:15 हुए हैं, तो नहीं मिली। ढूंढ वहीं पे मिल जाएगी। देख ली, शायद नहीं है। कैसे लंबा कर दिया, कैसे सोने के लिए बोला मैं तुझे? उठ जा, उठ उठ उठ, क्यों उधर उधर जा, उसको बुला के ला, गोरू को बुला के ला, उसको पता कहाँ छोड़ी है उसने कॉपी। फटाफट जा। तो अभी टाइम है ट्यूशन जाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड कर देती हूँ और इस वीडियो को ना यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो अभी बच्चों को जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, तो फिर चाय पियेंगे। बनाऊँगी तो पीऊँगी, है ना। अगर बनाऊँगी तो पीऊँगी भी तो ज़रूर, क्या बता रही हूँ मैं आपको। चाय बनाएंगे फिर चाय पियेंगे। तो चलो, जो भी मेरे मुंह में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो चुकी हूँ। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती, जो मुझे आता है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है। हाँ, बैग लेके नहीं है ना, उसको बोला आप खुद इधर आओ और खुद से कॉपी ढूंढ के मेरे बैग में डालो। फिर बैग लेके जाएगी, फिर कॉपी कहाँ से ढूंढेगी वो? जा जा जा, उसको बोलो फटाफट से आ जाओ। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ आपको लगा है कि मैं अपनी साइड से सही हूँ, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना,
थोड़े दिनों बाद कल परसों फिर दीवार लगना शुरू हो जाएगी, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। और ये देखो ये भी आ गई है।